हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपनीज एक्ट 2013 से। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कुछ फ्रेंड्स ने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा और अब हम सीखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, जिसे हम MOA बोलते हैं। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है जब कंपनी फॉर्म होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें सारी कंपनीज की डिटेल, उसके ऑब्जेक्टिव, सब कुछ मेंशन होता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब कंपनी फॉर्म्ड होती है, तब बनाया जाता है। टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स। इसमें क्या है, शेयर होल्डर्स के रिलेशंस डिफाइंड होते हैं, शेयर होल्डर्स के नेम, उनकी परसेंटेज डिफाइन होती है, एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर विच कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड। और कंपनी किस लिए बनाई गई है उसका ऑब्जेक्टिव भी इसमें लिखा होता है। तो ये बेसिकली है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा है कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली इसके जो कंटेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कंटेंट में हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट है हमारा द नेम ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वर्ड आएगा इसमें पब्लिक लिमिटेड, और द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और अगर हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हमारी इसमें जो कंपनी नेम आप डालोगे उसमें प्राइवेट लिमिटेड आएगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC पब्लिक लिमिटेड, जिस भी तरीके की कंपनी है उसके लास्ट में वो नेम आएगा। सेकेंड पॉइंट है द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है। टू बी सिचुएटेड मतलब आपको बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये डॉक्यूमेंट बनेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थर्ड है द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। देखो, हर कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी वो काम करती है उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। कुछ भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, तो उसमें मेंशन होता है ट्रेडिंग ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिंग ऑफ मशीनरी, जो भी होगा तो ऑब्जेक्ट्स मेमोरेंडम में मेंशन होता है। एक बुकलेट होती है, पूरी बुक के टाइप की होती है जिसमें 8-10 पेजेस होते हैं, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है। इफ एनी कंपनी हैज चेंजेस ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, इट शिल चेंज इट्स नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम चेंज ऑफ एक्टिविटीज। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिए, पहले कुछ और में डील करती थी, अब कुछ और में डील कर रही है, और उसका नेम चेंज नहीं करा, तो उसको अपना नेम भी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा ताकि उसका नेम उससे सिमिलर हो। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 months ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटी चेंज करती है तो उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज करवाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 है हमारा द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड ऑल्सो स्टेट। लायबिलिटी जो है मेंबर्स की, चाहे लिमिटेड हो चाहे अनलिमिटेड हो। अब इसमें मेमोरेंडम में क्या क्या आएगा, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इस केस में क्या होता है दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में यही होता है कि अगर किसी पर्सन ने 100 रुपीज के शेयर परचेज करे हैं, 50 रुपीज पे कर दी हैं ऑलरेडी, तो उसको 50 रुपीज की ही अनपेड लायबिलिटी है। इसमें लिखा हुआ ना द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम, तो उसकी जो लायबिलिटी है अप टू शेयर्स वैल्यू जो अनपेड है उतने तक ही होगी। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, द अमाउंट अप टू which each member undertakes to contribute। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में है कि उसने एश्योरेंस दे रखी कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाउंड अप, अगर कितना कंट्रीब्यूट करेगा इन द केस ऑफ वाउंड अप वो बताना है। कॉस्ट, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाउंड अप, ये सब कुछ उसको बताना पड़ेगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सबको उसको अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी क्या है, शेयर कैपिटल है कंपनी के पास, तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, तो उसको बताना पड़ेगा कितने अमाउंट से कंपनी को रजिस्टर करा गया, शेयर कैपिटल कितनी है। ये सब कुछ मेमोरेंडम का पार्ट है, मेमोरेंडम में मेंशन होता है।
नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड हिज नेम, और ये भी बताना पड़ेगा कि एक सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल ए ने इतने शेयर होल्ड करे 10,000, बी ने 5,000, सी ने 2,000, सब कुछ डिटेल्स सारी मेमोरेंडम में लिखी होती है। सो बेसिकली अगर हम क्रक्स में बोलें तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स, शेयर्स की डिटेल्स, कितना परसेंटेज है, सब कुछ मेंशन होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।